सबसे पहले जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई खबर आपको बताएं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज एक बैठक की। बैठक में आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर चर्चा हुई है। धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो 7 दिनों में राहत पैकेज तैयार कर दिया जाएगा। धामी सरकार का बड़ा फैसला है जोशीमठ संकट पर, और एक बड़ा मंथन इस पूरी बैठक में हुआ है। क्या और बड़े फैसले हुए हैं, कैसे राहत देने की तैयारी है सरकार की जोशीमठ के तमाम लोगों को, हमारे संवाददाता विशाल पांडे से समझते हैं। वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले विशाल आपसे समझेंगे, जो ये कैबिनेट हुई है, बड़े फैसले क्या लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। राहत पैकेज को लेकर भारत सरकार से भी उत्तराखंड सरकार मांग करेगी। इसके लिए जल्द ही जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा राहत पुनर्वास को जो पैकेज बनाना है, 1 सप्ताह में इस पर नीति बना ली जाएगी। यह भी कैबिनेट में फैसला हो चुका है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है, सभी मंत्री 1 महीने का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, जिसका जो इस्तेमाल है वो जोशीमठ में लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। साथ ही इस जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें यह भी तैयार हुआ है कि जो विस्थापित परिवार हैं उनमें से 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। 6 महीने के लिए बिजली पानी का बिल माफ होगा। बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि रखी गई है। इसके अलावा जो सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी धारण क्षमता की जांच होगी, यानी वो कितना वजन उठा सकते हैं, इसको लेकर भी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि अब तक लगभग 99 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। अंतरिम राहत के तौर पर यह आदेश सरकार की तरफ से कुछ दिनों पहले किया गया था। इसके अलावा सर्वे की टीम लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर जोशीमठ में आकर कई सर्वे टीम यहां पर जांच कर रही है। 8 संस्थान इस वक्त जोशीमठ में भू धसाव के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो जो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला यही लिया गया है कि राहत पैकेज की मांग भारत सरकार से भी की जाएगी। इसके अलावा यहां पर 8 संस्थान जांच कर रही हैं। ये सभी अल्पकालिक निर्णय हैं, यानी जो फ्यूचर प्लान होगा दीर्घकालिक, उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाएगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद जरूर कोई दीर्घकालिक प्लान जोशीमठ को लेकर बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल फौरी राहत जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को देती हुई सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, तो जोशीमठ में फौरी राहत कैसे दी जाए, इस पर कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा विशाल डेमोलिशन को भी लेकर है। कई होटल है जिनको अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दोनों होटल हैं, माउंट व्यू और मलारी इन, उनको गिराए जाने की पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है। कल शाम 4 बजे से यह पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी और जो सीबीआरआई की टीम यहां पर पहुंची है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उनके मुताबिक इन दोनों होटल को गिराने में लगभग 15 दिन का वक्त लग सकता है। यह समय और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, मजदूरों के माध्यम से हाथों से इन दोनों होटल को गिराया जाना है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। दोनों होटल को गिराए जाने की जो पूरी कार्रवाई है, ये सीबीआरआई की देखरेख में हो रही है। उनके दिशा निर्देश में ही दोनों होटल को गिराया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद है और सरकार ने एक लंबी चर्चा के बाद होटल मालिकों के साथ कल आम सहमति बनाई थी, जिसके बाद से दोनों होटल को गिराए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये दोनों होटल असुरक्षित घोषित किए गए थे, खतरनाक श्रेणी के स्थान में इनको चिन्हित किया गया था ताकि आसपास के जो मकान हैं, भवन हैं, उनको नुकसान न पहुंचे और बारिश या फिर कोई ऐसी स्थिति आए तो ये दोनों होटल खुद से न गिर जाएं कहीं, जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान हो, जानमाल का नुकसान हो। इसीलिए इन दोनों होटल को गिराए जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन मुआवजे को लेकर अब तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है। होटल मालिक का यह कहना था, जो ठाकुर सिंह राणा थे, कि मुआवजे को लेकर प्रशासन ने कोई स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन जनता के हित को देखते हुए उन्होंने अपनी सहमति दी है कि इन होटल को गिरा दिया जाए। हालांकि अभी जोशीमठ में मात्र यही 2 होटल गिराए जा रहे हैं, होटल माउंट व्यू और मलारी इन। इसके अलावा कोई भी भवन न गिराया जाएगा और न ही कोई अन्य जो निर्माण है उनको गिराए जाने की बात आ रही है। लेकिन
यहाँ पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुआ है कि कैसे जोशीमठ को बचाना है, क्योंकि अब तक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जोशीमठ में भू धसाव और जमीन जिस तरह से धस रही है, इसके अलावा जो भवनों में दरार आ रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, यह अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहां के लिए स्थायी समाधान निकालना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।